झनक अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी अंतिम सांसों की गवाही हॉस्पिटल के आईसीयू ने दी, जहां वह अपने होने वाली बेटी के लिए लड़ते लड़ते आखिरकार हार गई। उसकी आंखों में आखिरी बार जो तस्वीर उभरी वो थी उस मासूम चेहरे की जिसे उसने अभी तक देखा भी नहीं था। मिमी और अनिरुद्ध की आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अनिरुद्ध के चेहरे पर गिल्ट, पछतावा और बेपसी की परछाई गहरी होती जा रही थी। वहीं परासार भी अपने आप को कोस रहा था। उसकी साजिशों का अंजाम इतना भयानक होगा, यह उसने कभी नहीं सोचा था। कनका और बुआ की जहरीली साजिशों ने आखिरकार झनक की जिंदगी को ऐसा मोड़ दे दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। जब झनक को हॉस्पिटल लाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे क्रिटिकल बताया। उन्होंने कहा, हम जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम हैं। उस वक्त झनक का चेहरा निडर था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, अपनी बेटी को बचाने की। उसने डॉक्टर का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे बचाने की कोशिश मत करना डॉक्टर, मेरी बेटी को बचा लेना। मैं चाहती हूँ वो जिए, खुल के जिए, बिना किसी अपमान के। झनक ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन एक नई जिंदगी को जन्म देकर गई। उसकी बेटी स्वस्थ थी। यह सुनकर जहां मिमी के दिल को थोड़ा सुकून मिला, वहीं उसकी आंखें और भी ज्यादा भर आईं। डिलीवरी रूम के बाहर जब डॉक्टर ने सर झुकाकर कहा, We could not save the mother, but the baby is healthy, तब मिमी की चीख पूरे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में गूंज उठी। झनक, तू कैसे ऐसे जा सकती है? तूने तो कहा था हम तीनों मिलकर इस दुनिया का सामना करेंगे। मिमी, जो अनिरुद्ध की बहन और झनक की सबसे करीबी दोस्त थी, झनक की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसका रोना, उसका हिलता हुआ बदन, उसका कांपता हुआ स्वर बार बार झनक को वापस बुला रहा था। झनक, प्लीज लौटा, प्लीज लौटा। लेकिन झनक की बंद आंखें अब किसी आवाज का जवाब नहीं दे सकती थी। अनिरुद्ध का दिल पूरी तरह टूट चुका था। वह झनक के निस्संग शरीर के सामने घुटनों के बल बैठा रहा। उसकी आंखों में पछतावे की गहराई थी। वह बार बार खुद को कोस रहा था, मैं तुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया झनक। जब तू अकेली लड़ रही थी, मैं तेरे साथ नहीं था। मैं तेरे दर्द को नहीं समझ पाया, मैं तुझे संभाल नहीं पाया। उसने झनक के हाथों को थाम कर अपने आंसुओं से उसके चेहरे पर गिरे आंसुओं को पोंछा। उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ झनक, मैं हमेशा करता रहूंगा। लेकिन अब झनक कुछ भी सुनने के लिए इस दुनिया में नहीं थी। हॉस्पिटल का कोना कोना उस दर्द से भर गया था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक माँ जिसने अपने अस्तित्व की कीमत पर अपनी बेटी को दुनिया में लाया, एक प्रेमी जिसने अपनी प्रेमिका को खो दिया, एक दोस्त जिसने अपनी आत्मा की बहन को खो दिया, और एक परिवार जिसने उस इंसान को खोया जो कभी उनकी उम्मीदों की लौ हुआ करती थी। झनक की अधूरी कहानी अब बस उसकी बेटी की सांसों में जिंदा रहेगी। उसकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि उसकी बेटी बिना किसी अपमान, डर या तकलीफ के जिए। वो आजाद रहे, खुलकर मुस्कुराए और उस समाज को दिखाए कि एक औरत की ताकत क्या होती है। परासार अपनी गिल्ट में डूबता जा रहा था। उसने तो बस अपने फायदे के लिए झनक को एक मोहरा समझा था, लेकिन अब जब उसकी आंखों के सामने वो खत्म हो गई, तब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खोया। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। झनक की मौत ने सबको झकझोर दिया था। स्टार प्लस के इस सुपरहिट शो झनक में आखिरकार वो मोड़ आ गया जिसका डर हर किसी को था। झनक की हिम्मत, उसकी सच्चाई, उसका सपना अब बस एक याद बनकर रह गया। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या झनक की बेटी उसी समाज का सामना करेगी जिसने उसकी मां को तोड़ दिया? क्या अनिरुद्ध अपने गिल्ट से बाहर निकलकर अपनी बेटी के लिए वो पिता बन पाएगा जिसकी झनक ने कल्पना की थी? क्या मिमी अपनी दोस्त की मौत से उबरकर उसकी बेटी की मां जैसी देखभाल कर पाएगी? और क्या परासार और कनका अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे या फिर एक नई साजिश रचेंगे? इस दर्दभरी कहानी की शुरुआत यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है, एक नई जिंदगी की, झनक की बेटी की, जो अब इस दुनिया में अकेली नहीं है, बल्कि झनक के सपनों, उसके प्यार और उसकी कुर्बानी के साथ जिएगी। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं,
एक एहसास है, ममता का, प्यार का, बलिदान का। आप इस कहानी को दिल से महसूस करें और झनक की आत्मा को एक आखिरी श्रद्धांजलि के रूप में इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यही उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसकी बेटी जिए और उसका सपना जिंदा रहे। दूसरी ओर परासार पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखें नम थीं और उसकी आत्मा पर पछतावे का बोझ ऐसा था जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। वही परासार जिसने हर मुश्किल घड़ी में झनक का साथ दिया था, वही अब गिल्ट के समंदर में डूब रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी खामोशी और अनदेखी इतनी बड़ी कीमत लेकर आएगी। वो खुद को बार बार कोस रहा था, काश मैंने झनक को उस घर से दूर रखा होता, काश मैंने एक भी जहर की बूंद उसे छूने नहीं दी होती, काश मैंने उसका दर्द पहले ही समझ लिया होता। वह झनक के पैरों के पास बैठा और उसकी शांत देह की ओर देखते हुए रुंधे गले से बोला, झनक, तुमने मुझे एक अनमोल तोहफा दिया है। तुम्हारी बेटी अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे अपने आप से भी ज्यादा प्यार करूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। मैं उसके जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं आने दूंगा। तुम्हारी तरह उसे भी हिम्मत और आत्मसम्मान की मिसाल बनाऊंगा। वह जानता था कि सिर्फ झनक की मौत का दुख नहीं है जो उसे तोड़ रहा है, बल्कि उस शर्मनाक साजिश का हिस्सा होना भी जिसे उसके अपने घर वालों ने रचा था। वह झनक से बार बार माफी मांगता रहा। मैं उस गुनाह का भी गुनहगार हूं जो मेरे अपनों ने किया। तुम्हें माफ करने की हिम्मत मुझ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुमसे क्षमा मांगता हूं। इसी बीच उम्मीद की एक किरण भी इस गहरे अंधेरे में जन्म ले चुकी थी। अस्पताल के एक शांत कोने में डॉक्टर ने एक गुलाबी नन्ही सी जान को मिमी की बाहों में सौंपा। वो बच्ची रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी झनक की आंखों में हुआ करती थी। मिमी उसे अपने सीने से लगाते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। तेरी माँ बहुत बहादुर थी, मिमी ने धीरे से कहा, और तू भी वैसे ही मजबूत बनेगी। तू उसकी आखिरी निशानी है, उसका सपना है, उसकी अधूरी कहानी है। बच्ची का नाम अभी किसी ने तय नहीं किया था, लेकिन हर किसी की आंखों में उसे देखकर सिर्फ एक ही बात थी, ये झनक की परछाई है। अनिरुद्ध जो पास ही खड़ा था, अपनी आंखों में आंसू लिए उस बच्ची को निहारता रहा। उसका दिल टुकड़ों में बंट चुका था। वह जानता था कि वो इस बच्ची का जैविक पिता है, लेकिन आज वह खुद को उस हक के लायक नहीं समझ पा रहा था। परासार ने एक नन्हा सा काम किया जो सबकी आंखें नम कर गया। उसने उस बच्ची की मांग पर झनक की एक छोटी सी बिंदी लगा दी और कहा, तू सिर्फ एक बच्ची नहीं है, तू एक कहानी है। वो कहानी जो तेरी माँ अधूरी छोड़ गई थी। अब तेरे ही हाथों उसका अंत तय होगा। इसके बाद पूरा परिवार झनक के अंतिम संस्कार के लिए निकल पड़ा। क्रियाक्रम में मिमी, अनिरुद्ध, परासार और अन्य सभी लोग शामिल हुए। वहां सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे बहुत कुछ था, अधूरे वादे, टूटी उम्मीदें और एक नई जिम्मेदारी का आगाज। आने वाले एपिसोड में अब बड़ा लीप दिखाया जाएगा, जहां इस बच्ची की परवरिश को लेकर कई सवाल खड़े होंगे। क्या मिमी और परासार मिलकर झनक की बेटी की परवरिश करेंगे? क्या वे मिलकर उसे एक सुरक्षित और प्यार भरा बचपन देंगे जैसा झनक ने चाहा था? और अनिरुद्ध, क्या वह खुद को संभाल पाएगा? क्या वह अपनी गिल्ट और पश्चाताप को पार करके एक पिता का फर्ज निभा पाएगा? या फिर वह खुद को उस बच्ची से दूर कर लेगा ताकि वो बिना बोझ के जी सके? एक और बड़ा सवाल यह भी है, क्या परासार इस बच्ची को अनिरुद्ध को सौंपेगा? क्योंकि जैविक रूप से वो उसकी बेटी है। लेकिन क्या अनिरुद्ध इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है? और तभी आएगा अर्शी का रिएक्शन। जब उसे यह सब पता चलेगा कि अनिरुद्ध की बेटी अब इस दुनिया में है और झनक नहीं रही, तब उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या वह इस बच्ची को अपनाएगी या फिर उससे दूरी बना लेगी? क्या वह अनिरुद्ध के दर्द को समझेगी या फिर झनक की बेटी के लिए उसके दिल में नफरत होगी? इस सबके बीच एक बात तो तय है, एक माँ ने दुनिया छोड़ी, लेकिन एक बेटी ने जन्म लिया। एक अधूरी कहानी खत्म हुई, लेकिन उसी से एक नई कहानी शुरू हो गई है। इस नई कहानी में कई उतार चढ़ाव होंगे, कई भावनाओं की जंग होगी, और झनक की बेटी अब इस कहानी की मुख्य किरदार बन जाएगी। झनक की विरासत अब उसकी बेटी के कंधों पर होगी।
तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला है एक नया अध्याय, एक नई शुरुआत। और झनक की अधूरी कहानी अब उसकी बेटी पूरी करेगी। देखते रहिए कि आने वाले लीप में क्या क्या मोड़ आते हैं और कौन कौन से रहस्य खुलते हैं।